दोस्तों, आईपीएल के विवाद, बोर्ड के द्वंद्व और कई महीनों की खींचतान के बाद एक बार फिर बड़ी खबरों की सुर्खियों में है बांग्लादेश के कट्टर मास्टर मुस्तफिजुर रहमान। इंग्लैंड की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट द 100 की नीलामी में इस बार टीम मिली है। मुस्तफिजुर रहमान को 100,000 पाउंड कीमत पर उन्हें टीम में लिया है बर्मिंघम फीनिक्स ने। यानी एक बार फिर दुनिया के एक बड़े फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में मैदान पर उतरने जा रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। कई महीनों के विवाद, चर्चा और कई घटनाओं के बाद अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे हैं बांग्लादेश के इस स्टार पेसर। स्वाभाविक रूप से क्रिकेट फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि कट्टर मास्टर की वापसी का मतलब है नई उत्सुकता और एक बार फिर चर्चा का केंद्र। हालांकि इस नई टीम मिलने की खबर के पीछे कुछ महीने पहले के एक बड़े विवाद की कहानी भी है। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, आईपीएल की नीलामी में बड़ी रकम खर्च करके मुस्तफिजुर रहमान को टीम में लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। उस समय क्रिकेट जगत में काफी चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर एक बार फिर बांग्लादेश के इस पेसर को देखने की उम्मीद कर रहे थे कई फैंस। आईपीएल में उनके पिछले प्रदर्शन की बात भी उस समय फिर से सामने आ रही थी, खासकर उनकी मशहूर कट्टर डिलीवरी, जिसने दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों को कई बार परेशानी में डाला है। कई क्रिकेट विश्लेषक उस समय कह रहे थे, अगर मुस्तफिजुर रहमान अपनी सामान्य लय में खेलते हैं तो आईपीएल के मंच पर एक बार फिर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन नीलामी का वो उत्साह ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। बोर्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की चर्चा और परिस्थितियों की जटिलता के कारण आखिरकार ऐसा एक फैसला आया, जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से छोड़ना पड़ा। उसी पल से यह मामला सिर्फ एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट के फैसले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गया। क्रिकेट जगत में शुरू हो गई व्यापक चर्चा, विश्लेषण और कई तरह की राय। कई लोगों का मानना था इसके पीछे दो देशों के क्रिकेट बोर्डों के बीच संबंध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। एक तरफ भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, दूसरी तरफ बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड बीसीबी। इस घटना को लेकर दोनों बोर्डों की स्थिति और फैसलों पर क्रिकेट विश्लेषकों के बीच लंबी चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों की स्थिति के बीच समर्थकों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह के विवाद और चर्चा पैदा हो गई। हालांकि क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत यही है, यहां मौके कभी रुकते नहीं। एक दरवाजा बंद हो जाए तो कहीं और एक नया मौका बन ही जाता है, और बिल्कुल यही हुआ है मुस्तफिजुर रहमान के मामले में। आईपीएल के उस विवाद के कुछ महीनों बाद अब इंग्लैंड के द 100 टूर्नामेंट में उन्हें नया मौका मिला है। बर्मिंघम फीनिक्स की जर्सी में इस बार मैदान पर उतरेंगे बांग्लादेश के इस स्टार पेसर। विश्व क्रिकेट बहुत अच्छी तरह जानता है, जब मुस्तफिजुर रहमान अपने सर्वश्रेष्ठ लय में होते हैं तब उनकी कटर डिलीवरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। उनकी गेंद की वेरिएशन, लाइन लेंथ और वह मशहूर स्लोअर कटर कई बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों को भ्रमित कर चुकी है। इसलिए इंग्लैंड के इस टूर्नामेंट में उन्हें लेकर एक बार फिर नई उम्मीदें पैदा हुई हैं। अब क्रिकेट फैंस की नजरें इंग्लैंड के मैदानों पर रहेंगी, क्योंकि कई विवाद, कई चर्चाएं और कई घटनाओं के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं बांग्लादेश के कट्टर मास्टर मुस्तफिजुर रहमान। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या द 100 के मंच पर एक बार फिर देखने को मिलेगा मुस्तफिजुर रहमान के उस पुराने कट्टर का जादू?